Hello children, welcome to English classes by your Sheetal ma'am. So I hope you all are enjoying your holidays. Children, this video is really important. And आप सब सोच रहे होंगे ये मैम छुट्टियों में क्यों वीडियो डाल रही हैं? बिकॉज इन हॉलीडेज में ही आप लोग अपनी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आज की वीडियो पूरी देखना और हर रूल को आपने रोज़ 5 मिनट्स रीड करना है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. सो चिल्ड्रन, जब आप रीडिंग करने बैठोगे मम्मा पापा के साथ, उससे पहले अगर जो आज मैं रूल्स बताने वाली हूँ, इफ़ यू आर गोइंग टू रीड दीज रूल्स एवरी डे जस्ट फॉर 5 मिनट्स, ट्रस्ट मी चिल्ड्रन, आपकी रीडिंग ओनली एंड ओनली इन 10 डेज बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. ओके? So children, these are certain rules what I am talking about for your reading activity. सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे vowels. Okay, we all know there are 5 vowels in English language: A, E, I, O, U. Let's revise their sounds also. A says A, apple. E says E, egg. I says E, ink. O says O, orange. U says A, umbrella. जब हमें ये वॉवल्स की साउंड्स अच्छे से पता चल गई, नाउ वील मूव ऑन टू ब्लेंड्स. बेटा, ब्लेंड वर्ड अपने में ही ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम 2 कॉन्सोनेंट्स को जोड़ रहे हैं, लाइक बी, ब, एल, ल. अब जब ये वर्ड्स जुड़ते हैं तो इनको आपने गैप में नहीं बोलना होता. यू हैव टू स्पीक देम टुगेदर, लाइक ब्ल as in black, blue. Curl, cloud, glass. Full, flower, flask. Girl, glue, glad. Pearl, plate, plus. Burr, brown, brick. Cur, crow, cry. Dur, drum, dry. Fur, frog, free. Gur, grow, grey. Purr, pray, prepare. Now children, there are hundreds of words which have these blends. मैंने तो आपको हर blend के 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं. Now your work is to find more blends जिनमें और आप इन ब्लेंड्स को यूज करके अपनी रीडिंग इंप्रूव कर सको. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर रूल्स. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन टू डबल लेटर. जब हमारे किसी भी वर्ड में एक लेटर 2 बार आता है, वी कॉल इट अ डबल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, डबल एस. नाउ वी डू नॉट टेक द साउंड ट्वाइस. हम चेस को चेसेस नहीं पढ़ते, वी कॉल इट चेस. ड्रेस, क्लास, glass. Double S sound is only once, sir. Then we have double L. उसकी भी साउंड एक ही बार आती है, ल. As in ball, doll, bell. There are so many other words like mall, fall. वहाँ पर आप ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, बॉलल, डॉलल. We only take the sound once. Now children, we have long O sound and short O sound. दोनों की साउंड ऊ होती है, पर एक में छोटा ऊ होता है और एक में बड़ा ऊ होता है. लॉन्ग ऊ में बड़ा ऊ से ऊठ वाला, लाइक फूड, आप उसे लंबा खींचेंगे. पूल, बूट, लाइक ब्रूम. देयर आर सो मेनी वर्ड्स जहां पे हम डबल ओ को लंबा खींचते हैं. देन वी हैव शॉर्ट ओ साउंड्स, जैसे कि ऊ से उल्लू. फुट, आप ये तो नहीं कहते ना मम्मा आई हैव पेन इन फुट, इट इज फुट. कुक, you never say mama cook the food, it is cook. Hook. Then very important rule children, whenever we have L and Y in the end of the word, the sound is li. The sound is not l or y, lie nahi banta. The sound is li, as in lily, daily, फ्रेंडली, ऑनेस्टली, डॉली. जहां पर भी आपको एल वाई लास्ट में दिखे, द साउंड बिकम्स ली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर रूल. Now children, they are also called digraphs.
नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स? ब्लेंड्स में हमारी दो साउंड जो हैं वो अलग आती हैं, पर यहाँ पर आपको दो लेटर्स मिलके एक साउंड देते हैं, सी एंड एच. जब सी में अलग बोलूँ इट इज क, एच अलग बोलूँ तो ह. बट व्हेन दे कम टुगेदर द साउंड इज च, as in chin, as in cheeks. You all love to eat chips, as in chips. Then we have the next word sh. When S and H come together, the sound is sh. एक sound बन गई. As in shoes, shirt, shark. Then we have the third one, P and H. P की अलग sound होती है प, H की होती है ह. But when they come together, children, we get the sound फ. जब आप फ बोलते हैं तो थोड़ी सी फूक आनी चाहिए, लाइक फोन. आप फोन तो नहीं बोलते, फोटो, पहुटो तो नहीं बोलते. देन दिस वर्ड कम्स इवन इन द मिडल ऑफ द वर्ड, एज इन एलिफेंट, एलिफेंट, डॉल्फिन, फोटोग्राफर. The last digraph is W. W sound is W, H sound is H. But when they come together, it is W. Whale, white, wheel, wheat. ये सारे रूल्स के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे R controlled vowels पे. So now children, we have come to the next rule for reading, R controlled vowels. अब जब हमारे वॉवल्स ए ई आई ओ यू के साथ लेटर आर लगता है तो साउंड्स कुछ अलग आती हैं. व्हेन आर इज यूज्ड विद ए, द साउंड इज आर, एज इन कार, स्टार. देन वी हैव द अदर वॉवल आई. व्हेन आर इज यूज्ड विद आई, द साउंड इज अर, नॉट आर, इट इज अर, एज इन फर्स्ट, फर्स्ट, स्कर्ट, थर्ड. तब आप थर्ड नहीं बोलते, स्कर्ट नहीं बोलते, आप अर की साउंड निकालते हैं. When we have the next vowel U used with R, again the sound is R, as in hurt, hurt, burger, burger, fur, fur. Then when R is used with the next vowel O, the sound is or, as in corn, torch. Now the last vowel is E. When R is used with E, the sound is again R, as in river, summer, her. So children, बहुत सारे ऐसे words हैं. जब आपको ये sounds पता लग जाएंगी तो वो words आप खुद unknowingly, automatically सही sound के साथ बोलेंगे. Let's come to now vowel combination. जब हमारे दो vowels एक साथ यूज होते हैं तो उनकी क्या साउंड होती है? ए आई. अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पहले vowel की साउंड आएगी, दूसरे की नहीं. ए आई गिव्स अस द साउंड ए. E-A gives us the sound of E-E, as in tea, as in eat. Double E sound gives us badi E, as in feet. O-A sound gives us O. Now your homework is to search the words where we have two vowels used together. Now the last one is, not the last one, the second last, diphthongs. हम जब O-U, O-W, O-I, O-Y, अब इन सब में आप देखिए कॉमन कौन सा वॉवल है? O. तो साउंड कुछ अलग आती है. जब आपने O-U and O-W यूज करा, द साउंड इज आउ, एज इन डाउन, as in frown. O-I, sound is O, as in toy. Now the last one is some special sounds. The first one is Q-U. Children, it's a rule in English language that Q is always and always followed by U. अब कोई भी वर्ड देखिए जो Q से स्टार्ट होता है उसके इमीडिएट बाद U आता ही आता है. This is a rule. This is how it is. तो साउंड क्या निकलती है? क्व, like queen, quilt, T-I-O-N. अब यहाँ पे साउंड फोनिक से नहीं आएगी. एक साउंड आती है शन, as in station, addition, subtraction. The last special sound is ing,
ing, ing. Whenever we have ing together, the sound is ing. Now children, there are hundreds, even more than hundreds of examples for each rule. अब आप लोगों को मैंने आज एक ये फ्रेमवर्क दिया है कि अगर आप ये 2 शीट्स रोज अपनी रीडिंग से पहले अगर ये रोज रीड करेंगे, सो यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर रीडिंग. आपने सिर्फ 5 मिनट इन 2 रूल्स को रोज पढ़ना है. आई एम गोइंग टू अपलोड देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसके बाद यू विल डू द रीडिंग. You will see a drastic change, children. Not in 1 day or 2 days, to be very honest, but it will take 8 to 10 days. 8 से 10 दिन में you will see a big change in your reading skills. आगे की वीडियोस देखिएगा जिनमें मैंने हर रूल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, so that they get clearer to you. Okay, so I hope children you all enjoyed the video. You all have understood these rules thoroughly. These rules are not just for class 1 and class 2. They are for even class prep. Class prep, class 1, class 2. जिन भी बच्चों को रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप ये रूल्स रोज ओनली फॉर 5 मिनट्स पढ़ेंगे, आप लोगों की रीडिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी. Okay children, so bye bye for the day. We are going to meet in the next video.